मंदिरों में वेदियों के आगे एक पारदर्शी कांच लगाया जाता है। कहते हैं भगवान की दृष्टि बाहर निकलना चाहिए, छिड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कांच से भगवान की दृष्टि छिड़ती है। तो यदि कांच खुला रखा जाए, दर्शन हो, तो बहुत सी असुविधाएं हो जाती है। चोर आदि की, चिड़िया आदि की, धूल आदि की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और यदि हम कांच को बंद कर दे और दृष्टि बंद हो जाए, तो फिर हमारे लिए जो चश्मा लगाया है उस चश्मा को उतार करके भगवान को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चश्मे के माध्यम से भी हमारे भगवान की दृष्टि छिड़ रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में और एक वास्तुविद भैरूमल ने इन सबकी दृष्टियों का मंदिर का एक वास्तु शिल्प निश्चित किया। इन्होंने 8 दृष्टियां बनाई। 8 दृष्टियों में जिनेन्द्र देव की दृष्टि गज दृष्टि और अश्व दृष्टि पर स्थापित किया और गज दृष्टि को श्रेष्ठ बताया। और उन दृष्टि का उन्होंने कहा कौन बनाया कि भगवान के सामने कोई भी कांच हो या कोई भी हो, अवरोध नहीं होना चाहिए। भगवान तो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, लेकिन मूर्ति केवल ज्ञानी नहीं है, मूर्ति केवल ज्ञानी की है। मूर्ति पूजा के अंदर जो शिल्प बनाया जाता है उसमें जो दोष देखा गया तो वो कांच हो। रही बात हमारे चेहरे पर कांच लगना और महाराज को चश्मा लगाना, दोनों में अंतर है। हम चश्मा लगा के भगवान को देखते हैं, दोष नहीं है, लेकिन भगवान को चश्मा लगा के बैठा दिया जाए तो वो महादोष है। भगवान की दृष्टि का सवाल है। तुम्हारी आंखों के सामने चश्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान की आंखों के सामने चश्मा नहीं होना चाहिए। हमारी आंखों के सामने चश्मा है तो हम भगवान का दर्शन आंखों के लिए नहीं कर रहे। हम बाघों का दर्शन अपनी किस्मत को, अपने जीवन को, संपूर्ण शरीर की एनर्जी को पाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान की आंखों पर यदि चश्मा लगा दिया जाएगा तो मूर्ति सर्वथा अपनी शक्ति ऊर्जा से रहित हो जाएगी। इसलिए मंदिरों में पहली बात तो कांच का काम पूरे मंदिर में ही नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ कांच के काम हुए हैं उन परिवारों के, उन मंदिरों की सारी स्थितियाँ बिगड़ गई। कौन से कांच? वो टुकड़े वाले कांच। अब रही बात बड़े कांच लगाने की, तो बड़े कांच लगना चाहिए, लेकिन कम से कम सुबह शाम जिस समय अभिषेक और पूजन होता है उस समय मंदिर का कांच खुलना ही चाहिए। शेष समय बंद रखें, कोई आपत्ति नहीं। रही बात धूल जाने की, तो धूल के लिए मात्र अभिषेक पूजन के समय कांच खोलने से इतने मात्रा में धूल नहीं जाती। फिर कैसा रहेगा? आँख खोलोगे तो धूल जाएगी, क्यों ना आँख को सदा बंद रखा जाए। आपकी आंखों को आँख खोलोगे तो धूल में जाएगी, तो आज से इस आँख को धूल से बचाने के लिए अपन सब आंखें बंद रखेंगे, कोई खोलेगा नहीं। आँख में धूल जाएगी तो सफाई की जा सकती है। आँख की धूल के डर से हम आँख को बंद नहीं कर सकते। जो वास्तु व्यवस्था है, और ये व्यवस्था जिनवानी की है, हमारी और तुम्हारी बनाई हुई नहीं। शास्त्रों में जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से भगवान के दरवाजे का, गर्भालय का वर्णन किया है। कौन से स्थान पर भगवान बैठते हैं, कहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, ये वर्णन जिनवानी गम है। और जिनवानी में जो लिखा रहता है उसके संबंध में हमें प्रमाण मानना ही चाहिए। और इसके दुष्परिणाम देखे गए। जहाँ जहाँ हमने देखा है दृष्टि अधो रहती है, ऊर्ध्व रहती है, वहाँ वहाँ उन समाज का, उन मंदिरों का विध्वंस हुआ। सांगानेर आपके सामने है। आदिनाथ भगवान की दृष्टि ध्वस्त पे थी, मात्र उनकी दृष्टि गज दृष्टि पे की। जिस मंदिर में चमगादड़ ने अभिषेक करती थी, आज उसी मंदिर में लोग लाइन लगाकर अभिषेक कर रहे हैं। मैंने उस मंदिर का कुछ भी नहीं किया, और ये 50 स्थानों पर देखा है। इसलिए मंदिर के सामने, दृष्टि के सामने फिक्स कांच नहीं लगाना। कांच लगाने की मनाही नहीं है, कांच तो लगाएं, लेकिन खुलने वाला कांच लगाएं।
अभिषेक के समय खुले, सुबह शाम खुले, 10 मिनट को खुले, जिस समय अभिषेक वगैरह करते हैं शेष समय व्यवस्था के अनुसार बंद रख लीजिए। यदि सामने कांच के टुकड़े की धारी पड़ती है तो एक किवाड़ बड़ा कर दीजिए, एक छोटा कर दीजिए, साइड में उपाय करिए, अन्यथा ये दोष माना जाएगा। बहुत सरल दिया। अपनी आँख पे चश्मा लगना और भगवान की मूर्ति पे चश्मा लगने में बहुत अंतर है। भगवान की आँख पे लग जाएगा तो जगत में अंधेरा हो जाएगा, और अपनी आँख में रखेगा तो अंधे को भी दिखने लग जाएगा।